अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम कराची। आज हमारा सफ़र है कराची टू लंदन वाया दुबई एमिरेट्स एयरलाइन। काफ़ी अरसे बाद मैं लंदन जा रहा हूँ। उससे पहले फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मुझे मौका नहीं मिला कि मैं ट्रैवल कर सकूँ। पूरे 2 साल बाद मुझे लंदन जाने का मौका मिल रहा है और मैंने काफ़ी रिसर्च की तो 3 एयरलाइंस एंड में मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी। पेगासस एयरलाइन जो कि तुर्किश एयरलाइन है, बजट एयरलाइन है, एथियोपियन एयरलाइंस और एमिरेट्स एयरलाइन। तो एमिरेट्स एयरलाइन की ये फ़्लाइट कराची टू लंदन मुझे तकरीबन 1,20,700 रुपये की पड़ी है। तो चलते हैं। काफ़ी लोग हज पे जा रहे हैं तो उनका काफ़ी रश है। ठीक है जी, एयरपोर्ट में दाखिल हो गए, अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई, लगता है कि फ़्लाइट में ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि रश तो बिल्कुल भी नहीं है। बस 2-4 मुसाफिर हमारे आ गए हैं। तो ठीक है जी, हम भी चेक इन करते हैं। ये मेरा एक नॉर्मल बैग है और इसके अलावा बस मेरे पास एक हैंड कैरी है। तो बस ये 2 चीज़ें चल रही हैं। सॉरी, आपका जो हैंड कैरी है, I'll make a gate bag, आपको ऑन द वे गेटवे पे ही मिलेगा। इसके अलावा ये होगा। एक मिनट, लेकिन मैं हैंड कैरी को साथ रखना चाहता हूँ। थैंक यू। ठीक है भाई, अभी तो फ्लाइट जाने में 2.25 घंटे हैं और चेक इन कर लिया है। चेक इन बहुत स्मूथ था, रश बिल्कुल भी नहीं था, तो ऑल गुड। यार ये बैग रैप कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज़ इसके लिए चार्ज कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में $10 इस चीज़ के लिए लेते हैं। ये अब इन्होंने 50 रुपीज़ में रैप किया है, विच इज़ लाइक 15 सेंट्स। बहुत सस्ता है भाई। चलते हैं और चल के सिक्योरिटी से गुजरते हैं और उससे पहले इमिग्रेशन से गुजरते हैं। रश तो बिल्कुल भी नहीं है। इमिग्रेशन पे एक खूबसूरत खातून बैठी हुई थी। दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। बिल्कुल भी रश नहीं था। तो 2 घंटे पहले मैं चेक इन कर लिया है और आगे बस सिक्योरिटी है। तो मेरे ख्याल से लाउंज में चल के बैठते हैं। यहाँ सब लोग मिठाइयाँ ले रहे हैं। तो ठीक है भाई, अभी जो है ना, अभी 2 घंटे पूरे पड़े हैं तो हम लाउंज में टाइम गुजारते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह एंजॉय करते हैं। रिफ़्रेशमेंट मज़े की थी, चाय और साथ में चिकन स्ट्रिप्स। सब लोग लाउंज में रिलैक्स कर रहे हैं। अरे वाह, एयर सियाल का त्यारा लैंड हुआ है। अच्छी एयरलाइन है। और इस तरफ है एमिरेट्स और ये शायद हमारा जहाज़ होगा। तो भाई यहाँ पे लाउंज में काफ़ी अच्छा टाइम पास हो गया है और अभी फ़्लाइट में तकरीबन 45 मिनट हैं और मैं देख रहा हूँ कि तैयारा तकरीबन यही वाला एमिरेट्स का यही जहाज़ हमारा होगा। तो भाई मेरे ख्याल से हमें फिर चलना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई। तो चलें देखते हैं। बहरहाल लाउंज में अच्छा टाइम पास हो गया, फ्री का खाना पीना, मैं तो बिल्कुल फुल हूँ। घर से भी तगड़ा नाश्ता करके आया था और यहाँ पे भी आके मैंने रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर लिया है, तो पेट काफ़ी फुल है। इसका नाम है मैजेस्टिक लाउंज। तो ठीक है भाई, चलते हैं जहाज़ पे। रश तो बिल्कुल नहीं है और सिक्योरिटी से गुजर के डिपार्चर लाउंज में चलते हैं। वो सामने लग रहा है PIA के पुराने प्यारे ग्राउंड किए हुए हैं। कराची एयरपोर्ट है और अब ये कोई इतना मसरूफ़ एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ दहाइयों पहले, सम डिकेड्स अगो, ये बड़ा बेहतरीन और मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट हुआ करता था। बस बुरी मैनेजमेंट की वजह से आज ये इस हाल में है। एयरपोर्ट बुरा नहीं है, एयरपोर्ट अभी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतना फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं है। 40 साल 50 साल पहले ये मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट था और इसकी लोकेशन आज भी बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट अच्छी आ जाए तो कराची एयरपोर्ट दुबई
अब मैं क्या कहूँ, 40-50 साल पहले ज़्यादातर ट्रैफिक यहीं से गुजरता था, लेकिन अब वो सारा ट्रैफिक दुबई जा चुका है। और दुबई तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे हो चुका है ना अब, मतलब वो बहुत आगे निकल गया है वो। डिपार्चर लाउंज में आ गए और ये सारा रश जो आपको नज़र आ रहा है ये ज़्यादा जद्दा का है। जद्दा का भी रश है, लेकिन एमिरेट्स की फ़्लाइट भी फुल है। ये हमारा जहाज़ है जो कि आके लगा हुआ है, बोइंग 777। अच्छा बड़ा जहाज़ है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एमिरेट्स के पास पाकिस्तान से अच्छे खासे पैसेंजर्स हैं। तो पैसेंजर्स जहाज़ पे जा रहे हैं, पीछे बहुत लंबी कतार है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं ज़रा एंड में ही जाता हूँ। हालांकि सीट मेरी पीछे है, ऑनलाइन चेक इन मैंने कर लिया था और मैंने पीछे की सीट ज़रा ली थी। बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन पिछले एरिए में है। तो जी ठीक है, हम रेडी हैं एक और रोमांचक यात्रा के लिए। मौसम देखें यार, खुश्क और गर्मी। खैर इतनी खुश्की तो नहीं होगी, नमी होगी, लेकिन नमी इस गर्मी को बढ़ा देती है। हेलो, यू राइट? Very good, thank you. So Dubai 48G is that much. थैंक यू, चीयर्स। थैंक यू। ओके, सो वेलकम ऑन बोर्ड। तकरीबन 2.5 साल बाद मुझे मौका मिल रहा है कि मैं एमिरेट्स की फ़्लाइट में दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम दिसंबर 21 में मैंने बेल्जियम से कराची तक का सफ़र एमिरेट्स में किया था। मैंने ये फ़्लाइट कल को बुक की थी, तो तकरीबन 24 घंटे पहले मैंने ये फ़्लाइट बुक की है और ये मुझे 1,20,700 रुपये की पड़ी है, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है। ये यूएस डॉलर्स में बन जाते हैं तकरीबन 375। दूसरे ऑप्शन पेगासस टर्किश बजट एयरलाइन का था, वो तकरीबन 1,10,000 की आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने लेट कर दिया तो वो भी 1,26,000 पे चली गई। अब बात यह है कि पेगासस बजट एयरलाइन है और उसकी तो सीट्स भी जो है वो इंक्लाइन पीछे की तरफ नहीं होती। और दूसरी तरफ जो इथियोपियन एयरलाइन है वो टाइम बहुत ले रही थी। टोटल जर्नी उसकी 19 घंटे की थी। कराची से उसने पहले अदीस अबाब जाना था, वहाँ पे उसका स्टे था, उसके बाद उसने वहाँ से लंदन जाना था, तो वो काफ़ी लंबा रूट पड़ जाता है। थोड़ा सा ऑफ होके वो जहाज़ जाता है। तो एमिरेट्स मुझे बहुत अच्छी पड़ी है क्योंकि ये कराची टू लंदन 11 घंटे में पहुँच जाएगी और बाकी इसमें बैगेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेगासस में आपको बैगेज भी अलग से बुक करना पड़ता है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। उसमें खाने वगैरह का भी कोई सीन नहीं है, जबकि एमिरेट्स में खाना, बैगेज, एंटरटेनमेंट हर चीज़ इंक्लूडेड है। तो अभी तक तो सब सही ठीक चल रहा है। फ्लाइट ऑलमोस्ट फुल है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा सफ़र होगा। पहले कराची से दुबई में तकरीबन 1.25 घंटे का स्टे है। वो बस इतना टाइम होता है कि बंदा एक जहाज़ से उतर के दूसरे जहाज़ में चला जाए, बस इतना टाइम होता है। और आगे जो दुबई से जहाज़ जाना है वो डबल डेकर जहाज़ होता है, उसकी ऊपर वाली एक मंजिल होती है और नीचे वाली होती है। तो जी सब ठीक है, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छा सफ़र गुजरेगा। एमिरेट्स इस वक्त दुनिया की प्रीमियम एयरलाइंस में से है और अच्छी बात यह है कि इसका फेयर इतना है कि जो रीजनेबल है, ज़्यादा फेयर नहीं है इसका। दिखने में ये हेडफोन जो एमिरेट्स देती है ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बस ओके थी, बस इनका वो शेप वगैरह कुछ ऐसी बना दी है। फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है, लेकिन क्योंकि मेरी सीट विंडो वाली नहीं है तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा। टॉयलेट चेक कर लेते हैं यार। इनका मैं टॉयलेट देख रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई चीज पुरानी नहीं लग रही। हालांकि ये तकरीबन 10 साल पुराना जहाज है। हर चीज की रिफर्बिशमेंट वगैरह इतनी जबरदस्त की हुई है, कहीं पे भी
लगता ही नहीं है कि किसी तरह से भी कहीं से भी बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये जहाज 10 साल पुराना है, नया जहाज लग रहा है। हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी, पेंटेड, रिफर्बिश्ड, कमाल। इसीलिए तो एमिरेट्स का इतना नाम है। बिल्कुल साफ सुथरा, स्पॉटलेस। उन्होंने भी सारे देसियों की जुबान में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में नहीं लिखा, बाकी उर्दू, हिंदी, बंगाली सब में लिखा हुआ है। मील सर्विस स्टार्ट हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से कि मैं मुश्किल ही खाना खाऊं, क्योंकि मैंने घर से भी अच्छा खासा खाया था और फिर लाउंज में भी खाया था। तो देखता हूँ अभी क्या करना है। खाना एयरलाइन के हिसाब से तो अच्छा है। ये जितना भी पोर्शन है राइस का और चिकन का, उसमें अच्छा खासा बोनलेस चिकन है और साथ में दाल का सालन है। खाना मज़े का था। फ़्लाइट में मेरे ख्याल से बेहतर है कि बंदा खा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो जब थकावट हो जाती है तो खाना जो है ना आपको एनर्जी देता है। एंटरटेनमेंट के काफ़ी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी मूवीज़ और कुछ टीवी शोज़, और उसके अलावा मैं देख रहा था कि भाई पाकिस्तानी मूवीज़ भी, हत्ता के पाकिस्तानी, पंजाबी और पश्तो फिल्में भी उन्होंने एंटरटेनमेंट में डाली हुई हैं। यहाँ से देख लें कि भाई इनको कितना पता है कि हमारा कस्टमर कौन है और उसको क्या पसंद है। उसके हिसाब से उन्होंने सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो भाई ठीक है, दुबई एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन जल्दी जल्दी गेट ए पे जाना है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है लंदन गेटविक की और टाइम ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1.25 घंटा है हमारे पास वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भागते हैं हम। तो भाई अभी मैं आके बैठा हूँ मरहबा लाउंज में, और ये दूसरा लाउंज है जो आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी फ़ारग होके नीचे जाना होगा, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। वाह, एयरबस A380 डबल डेकर। गुड बाय दुबई एयरपोर्ट। अच्छा, एक बात है कि लंबाई में जहाज़ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन डबल डेकर है, इस तरह इसकी कैपेसिटी बनती है। I'm very well, thank you. Second right, please. 64H. Do you mind stopping with my friend? Aisle. Do you mind stopping with her? Sorry, where? Do you mind stopping with her? Yeah, of course, of course. No? I want to get at the end, so I think if I need to go to the toilet. Yeah, but this is his seat. Oh, I got you then. I'll swap. Yeah, sure. लंदन वाली फ़्लाइट में बैठ गए हैं। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम था और मैं लाउंज में गया हूँ। एक मैंने वहाँ पे ड्रिंक ली है और उसके बाद मैं फ़ौरन भागम भाग अपने गेट पे आया हूँ। और वहाँ पे ज़्यादातर मुसाफिर बोर्ड हो चुके थे, कुछ रह गए थे, तो भाई हम भी फिर जल्दी से बोर्ड हो गए। तो एमिरेट्स का यही फ़ायदा है कि इसका जो कनेक्टिंग टाइम था वो बिल्कुल पूरा था। सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट का कनेक्टिंग टाइम था, तो बीच में टाइम ज़ाया नहीं हुआ। और अभी बस यहाँ से तकरीबन 7-8 घंटे और हम पहुँच जाएंगे लंदन। वैसे सच्ची बात बताऊँ ना तो PIA जितनी कन्वीनियंट कोई भी नहीं होती थी। वो तकरीबन 8 घंटे में कराची टू लंदन पहुंचा दिया करती थी, लेकिन अब बस वो दिन गए और PIA गई। अब पता नहीं कब बनती है कब नहीं बनती, क्या उसके मसले मसाइल हैं। तो भाई वो जो है ना वो काम ख़राब हो चुका है।
वरना यही है, जितना मज़ा किसी में नहीं था। 8 घंटे में कराची टू लंदन। बस क्या करें, वो ग्लोरियस टाइम्स याद करते हैं हम। तो भाई ये है बड़े वाला जहाज़, डबल डेकर, ऊपर भी नीचे भी। और बाकी अगर मैं एमिरेट्स की सर्विस की बात करूं तो सर्विस इन जैसी किसी की भी नहीं है। खाना भी अच्छा था, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और इनकी एयर होस्टेस दे आर ऑलवेज़ रेडी टू सर्व। कस्टमर कुछ भी कहे, उन्होंने फ़ौरन जो है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको उन्होंने पूरा करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाज़ को देखें, कहीं पे भी नहीं लगता कि उसकी हालत टायर्ड है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इनके जहाज़ पुराने भी हों तो इन्होंने रिफर्बिश ऐसे किए होते हैं कि कहीं पे बिल्कुल भी शायबा नहीं पड़ता कि वो पुराने हैं। तो बहरहाल अच्छे जहाज़, अच्छी सर्विस, अच्छा खाना, अच्छी एंटरटेनमेंट और अच्छा सफ़र, इसलिए तो एमिरेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं हम। ये दूसरी फ़्लाइट का टॉयलेट है, और ये भी देखें यार कितना लगता है बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ओए होए, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और अब तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये जो मेरे साथ वाला भाई था, वो भी एयर होस्टेस को कहता कि कब खाना सर्व करोगे, बड़ी भूख लग रही है। तो जी ये है बटर चिकन विद राइस। क्वांटिटी तो थोड़ी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि बहुत मज़े से खाया। सारे मुसाफिर टाइम पास कर रहे हैं, मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, कोई सो रहा है। मेरी तो थकन से बुरी हालत हो रही है, कब पहुंचेंगे। ये जहाज़ की बैक टेल पे जो कैमरा है उससे लैंडिंग शो कर रहे हैं। यार मैं देख रहा हूँ अभी डक भी नहीं लगी, लेकिन सब लोग खड़े हो गए हैं। अच्छा, तो ऐसे लगती है डक्ट, ये लग रही है सामने। लो जी, पहुंच गए यूके, और जो पहली चीज़ महसूस की है वो है ठंडा ठंडा मौसम। 14 डिग्री। कोई ज़माना हुआ करता था कि अदर पासपोर्ट्स की लाइन में लगा करते थे, लंबा वेट करते थे, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा। अब 1 मिनट से भी कम पे यूके पासपोर्ट पे निकल जाते हैं। किस्मत। अभी बैग उठाना है। बैग मिल गया। अब हम लंदन की ट्रेन लेते हैं। गेटविक एयरपोर्ट लंदन से थोड़ा सा बाहर है, साउथ में। तो जो मैंने एयरबीएनबी पे रूम बुक किया है वो, उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा, वो मुझे तकरीबन 20 मिनट में 25 मिनट में क्लैपम जंक्शन उतारेगी। वहाँ से आगे बस लेके मैक्सिमम 10-15 मिनट का रास्ता है। वाह क्या खूबसूरत मौसम है। कहाँ 43 डिग्री की गर्मी और कहाँ 12 डिग्री की ठंडक। लगता है हवाओं में एसी चलाए हुए हैं। तो भाई भूख बड़ी ज़्यादा लग रही है, तो बस जो शॉप सामने आई है वहीं से खा के आगे अपने एयरबीएनबी पे चलते हैं। थकन से बुरी हालत हो गई है। तो भाई ये आ गया अपना खाना, ठंडी कोल्ड पेप्सी, चिकन फिलेट बर्गर और फ्राइज़। यहाँ के बर्गर की फिलिंग भी अच्छी होती है, अच्छा टोस्ट अप किया हुआ है। तो जी देख लें, मैं आ गया हूँ अपने एयरबीएनबी में, और वाह क्या बात है। शैम्पू वैम्पू, शावर जेल, तौलिए, टिशू, हर चीज़ पड़ी हुई है। होस्ट ने अच्छा काम किया है। छोटा सा कमरा है लेकिन अच्छा कमरा है। तो इसके मैंने 5 रातों के 180 पाउंड पे किए हैं।
तो ठीक है दोस्तों, मैं आराम करता हूँ और इसके साथ ही यहाँ पे इस व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। शुक्रिया।